नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी अहम खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं। बीएसपी के एमएलए पूर्व एमएलसी के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल पर एक्शन हुआ है। ईडी ने जब्त की है 74 करोड़ की संपत्ति। देहरादून में प्रॉपर्टी की जब्त की गई है। ईडी ने किया है मनी लॉन्ड्रिंग का केस और इसी के तहत हुई है कार्रवाई। सहारनपुर के हैं मोहम्मद इकबाल, तो बीएसपी के पूर्व एमएलसी के खिलाफ ये बड़ा एक्शन, ईडी की कार्रवाई, प्रॉपर्टी जब्त। और सीतापुर जिले के महमूदाबाद में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस ने गैंगस्टर रंजीत वर्मा का 3 मंजिला मकान जब्त कर लिया है। इनामी अपराधी रंजीत वर्मा अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपराध करता था और व्यापारियों, इलाके के संपन्न लोगों से वसूली करता था। सीतापुर के थानों में अपराधी के खिलाफ 10 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ का दौरा कर सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। अभियान का मकसद यूपी में चुनाव से पहले सदस्यता अभियान के जरिए संगठन को मजबूत करने की है। अमित शाह ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई, जो गांव-गांव तक पार्टी का प्रचार जिससे किया जाएगा। अमित शाह ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाना है और 2022 में योगी आदित्यनाथ को फिर से यूपी का मुख्यमंत्री बनाना है। शाह ने चुनाव से पहले शाह ने यह भी कहा कि कुछ लोग नए कपड़े सिलवाकर मैदान में आ गए हैं। सरकार से जवाब मांगने वाले अखिलेश यादव बताएं कि यूपी में कोरोना काल और बाढ़ के दौरान वो कहां थे। मोदी जी के नेतृत्व में अगला जो लोकसभा का चुनाव जीतना है 24 में, उसकी नींव डालने का काम उत्तर प्रदेश का 22 का विधानसभा करने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया हूं कि मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तब जाकर ये देश का विकास आगे बढ़ सकता है। मैं देखता हूं 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे, वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। भाई, एक हिसाब जरूर आप हमारा भी हिसाब मांग सकते हो। योगी जी है, योगी जी से मांगिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मांगिए, हमारे उप मुख्यमंत्री से जो हिसाब मांगना है मांगिए, मगर मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि ये 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे, इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है, इसके अलावे किसी के लिए शासन नहीं। और 10 दिन में अमित शाह दूसरी बार देवभूमि के दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि यह दौरा पूरी तरह से चुनावी होगा, कई बड़ी योजनाओं की सौगात देने वाले हैं और इसके लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी की है। अमित शाह शनिवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:30 बजे दून पहुंचेंगे और बन्नू मैदान में घसियारी कल्याण योजना को लॉन्च करेंगे और साथ ही कोऑपरेटिव की पैक्स समितियों के डिजिटल होने की शुरुआत भी करेंगे। अमित शाह करीब 1 घंटे जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्षों के साथ प्रभारियों की भी मीटिंग करेंगे और दोपहर 2 बजे कोर ग्रुप की बैठक होगी। 3 महत्वपूर्ण योजनाओं के वो लॉन्चिंग करने वाले हैं। एक तो देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा जिसमें कि 100% पैक्स कंप्यूटराइजेशन करने का वो कल लॉन्चिंग करेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण योजना है हमारी मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की, उसकी कल हमारे गृह मंत्री जी उसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं। बीजेपी ने जनसभा में 50,000 की भीड़ जुटाने का टारगेट रखा है, लिहाजा प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं को दून लाया जा रहा है।
यही नहीं, राज्य भर में 600 जगहों पर LED स्क्रीन लगाकर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। निश्चित रूप से लाखों की संख्या में कल देहरादून में उनको सुनने के लिए लोग आएंगे और चुनावी सभा के रूप में और चुनावी रैली के रूप में इसका आगाज होगा, ये हमारा मानना है। अमित शाह के ग्रैंड वेलकम में कोई कमी ना रहे, इसके लिए एयरपोर्ट से लेकर दून तक 100 तोरण द्वार बनाए तो 200 से ज्यादा कटआउट और हजारों बैनर से पूरे शहर को बांट दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक तरह से बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। इसको देखते हुए रैली को सफल बनाने के लिए, रैली में हजारों की संख्या में भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18 देहरादून। और मिशन यूपी पर निकली प्रियंका गांधी की बुंदेलखंड के ललितपुर पहुंची वो। ललितपुर में किसानों की मौत पर पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की। प्रियंका गांधी मिली, उन्हें सांत्वना दिया और जिस पर बीजेपी ने हमला बोला है। 2022 के समर में कूदी प्रियंका गांधी यूपी में कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। बुंदेलखंड के ललितपुर पहुंची प्रियंका गांधी ने किसानों के मृतक परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। ललितपुर के दौरे पर गई प्रियंका ने सरकार पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाया। प्रियंका ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी किसानों के लिए कदम से कदम मिलाकर चल रही है। साथ ही महिलाओं के लिए 40% विधानसभा की सीटों का ऐलान भी किया है। ये हमने 40% महिलाओं के लिए कहा है और बाकी जो टिकट है हम जिस तरह से हम हमेशा मांगते हैं। प्रियंका गांधी पर वार करते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को अब महिलाओं की याद क्यों आ रही है, जबकि पिछले 70 सालों से उनकी पार्टी सत्ता में है। प्रियंका जी ने कहा कि 40% हम महिला आबादी को टिकट देंगे, लेकिन 70 सालों से उनकी सरकार थी, उस पे उन्होंने क्यों नहीं सोचा। पहले भी तो उनकी माँ थी, माता जी थी, सोनिया गांधी जी थी, तब भी उन्होंने इस पे विचार नहीं किया। अब बात कर रही है। आप देखिए, सबसे ज्यादा सम्मान मुझे मिला। प्रियंका गांधी किसानों के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं, जबकि बीजेपी का आरोप है कि प्रियंका सिर्फ चुनावी पर्यटन पर आती हैं। न्यूज़ 18 के लिए ललितपुर से अभय श्रीमाली की रिपोर्ट। और कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी पर खुलकर निशाना साधा है, बड़ा हमला बोला है। यूपी कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की तुलना की गई है बाकायदा। इस पोस्टर में बताया गया है कि समाजवादी, फर्जी समाजवादियों से सावधान रहें। कांग्रेस का ये समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला और कहा है कि फर्जी समाजवाद और असली समाजवाद में क्या फर्क है, देखिए इस पोस्टर के जरिए। इसी पोस्टर को बाकायदा ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। प्रियंका और अखिलेश की तुलना की है। इसमें दिखाया गया है कि जब प्रियंका बैठी हैं तो लोगों के बीच बैठी हैं, अखिलेश यादव बैठे हैं तो कैसे वो ऊपर बैठे हैं, बाकी लोग नीचे बैठे हैं। अखिलेश यादव के सामने बहुत सारी खाने की चीज़ें दिखाई गई हैं और इन दो तस्वीरों के जरिए बताया गया है कि असली समाजवाद कहाँ है और फर्जी समाजवाद कहाँ है। और विधानसभा चुनाव 2022 से पहले विधानसभा का आखिरी सत्र गैरसैंण में होगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी में होने जा रहे इस सत्र के बड़े मायने हैं। वहीं विपक्ष टाइमिंग और सोच पर सवाल खड़े कर रहा है। तो लगातार गैरसैंण बड़ा मुद्दा बना रहा है उत्तराखंड के लिए। और अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसके ठीक पहले जब ये हो रहे हैं तो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये आपको ये बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है कि प्रतिबंधित पटाखों को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे छोड़े जा सकेंगे और सिर्फ उन्हीं शहरों में पटाखे मिलेंगे जहां पर मॉडरेट है पॉल्यूशन, और वो भी ग्रीन पटाखे सिर्फ मिलेंगे। आपको बताइए कि कल ही इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा सभी राज्य सरकारों को इसका पालन कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ देश में ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे। तो अब यूपी की सरकार ने भी साफ ऐलान कर दिया है कि वहीं पर पटाखे बिकेंगे, उन्हीं जिलों में जहां पर मॉडरेट है एयर क्वालिटी और पॉल्यूशन, और वहां पर भी ग्रीन पटाखे ही मिलेंगे। तो दिवाली में इस बार काफी सख्ती, सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है और सिर्फ आप ग्रीन पटाखे ही जला पाएंगे। लाख टके की बात, यानी दिन की सारी अहम खबरें देख रहे हैं आप। लौटते हैं कुछ ही पलों में।